हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिकोराज में आपका स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री से एक और नए लेक्चर के साथ। माय नेम है जफिल साग। फिजिकल केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर 3 रहेगा। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें जानना है, क्या क्या हमें सीखना है। इस सब को जो बेसिक जो रहेगा, इस सब कुछ आपको एक कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में आपको अभी बताएंगे और आपको बताएंगे कि आज के कौन कौन सा लेक्चर हम आज के बेसिक फॉर्मेट के रूप में कवर अप करेंगे। ठीक है, यानी कवर अप करेंगे। तो जो पिछले लेक्चर में हमने जाना था, क्या क्या हमने पढ़ा था, क्या क्या हमने सीखा था, ये सब कुछ जो रहा था, तो उसका जो टॉपिक रहेगा वो एक छोटा सा यानी रिवीजन का बेस के तौर पर रहेगा। यानी बेसिक सा जो रहेगा वो रिवीजन के तौर पर रहेगा। छोटा सा रहेगा, 5-10 मिनट का रहेगा। ठीक है, तो इतना सा जो टॉपिक रहेगा, यानी आज या थोड़ा रिवीजन रहेगा और रिवीजन के बाद जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे यानी वो सभी कॉन्सेप्ट फॉर्मेट के रूप में हम आपको बताएंगे क्या क्या हमें आज सीखना है, जानना है, पढ़ना है। ये सब कुछ आज के लेक्चर में रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर से। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट फॉर्मेट है हमारा क्या, कॉन्सेप्ट फॉर्मेट कॉन्सेप्ट ही रहने दीजिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट क्या क्या है हमारा जो आज की क्लास में हमें कवर अप करना है। यानी रिवीजन रहेगा आपका। ठीक है, रिवीजन के बाद रहेगा आपका एटॉमिक वेट रहेगा। एटॉमिक वेट के बाद आपका रहेगा रिलेशन यानी AMU एंड, और किस में रहेगा, ग्राम में। ठीक है, और क्वेश्चंस रहेंगे। यानी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें क्या करेगा ना, कॉन्सेप्ट फॉर्मेट के रूप में रिवीजन रहेगा, एटॉमिक वेट रहेगा और रिलेशन रहेगा आपका किसके बीच में, AMU और ग्राम के बीच में रिलेशन रहेगा, और क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके इन्हीं बेसिस, यानी ये जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट दिया है इन्हीं बेसिस पर आपका रिवीजन रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन डाल के। क्या क्या रहेगा रिवीजन में हमारा, और क्या क्या हमने पिछले लेक्चर में कवर अप किया था, उसका छोटा सा रिवीजन रहेगा जिससे आपको लर्न करने में आसानी रहे। रिवीजन, ठीक है। ठीक है, तो रिवीजन में हमने आपको कराया था, क्या कराया था, टॉपिक क्या था हमारा था हाउ टू डिटरमाइन एटॉमिक हाउ टू डिटरमाइन एटॉमिक वेट ऑफ द एटॉम। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ द एटम्स, यानी क्या रहेगा, एटॉमिक मास रहेगा आपका, एटॉमिक मास रहेगा एंड एटॉमिक वेट रहेगा। तो ये चीज थी हाउ टू डिटरमाइन एटॉमिक वेट ऑफ द एटम्स। ठीक है, इतना सा था। तो स्टैंडर्ड्स करके लिखते हैं, स्टैंडर्ड स्लैश रेफरेंस। क्या रहेगा, रेफरेंस और स्टैंडर्ड्स में क्या रहेगा आपका रहेगा एटॉमिक
एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, मास यूनिट, ठीक है, यानी AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU स्लैश करके यूनिफाइड, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास आपका क्या होता है, स्मॉल यू। ये क्या निकल के आया था हमारा, 1/12 वेट ऑफ 1C12 एटम्स, ठीक है, 1C12 एटम इतना रहता है, कितना रहता है, इतना। ठीक है, अब ये क्या दिया आपका स्टैंडर्ड, हाउ टू डिटरमाइन एटॉमिक वेट ऑफ द एटम्स, यानी जब हम किसी भी एटम के वेट को डिटरमाइन करते हैं, यानी जानते हैं या उसके बारे में जानते हैं, तो क्या रहेगा, हाउ टू डिटरमाइन, किस टाइप से हम उसके बारे में जानते हैं, एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, तो इस टाइप से जानते हैं। कैसे, एटॉमिक मास क्या है आपका, AMU करके 1/12 वेट ऑफ 1C12, और ये क्या है, यूनिफाइड मास हो गया आपका, इस टाइप से रहता है, क्या रहता है, इस टाइप से रहता है आपका। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया है, क्या हो गया है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखते हैं तो क्या, एटॉमिक एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हुआ, देखिए ऑक्सीजन का हुआ वेट ऑफ वन ऑक्सीजन, ठीक है, इस टाइप से 1 ऑक्सीजन एटम आपका ये हो गया। उसी टाइप से 1/12 वेट ऑफ 1C12 एटम, इस टाइप से निकल के क्या आता है, इस टाइप से ऑक्सीजन का एक्चुअल जो वेट होता है वो कितना निकल के आया था, वो निकल के आया था हमारा 16 AMU, ठीक है, इतना निकल के आया था। उसी टाइप से, इसी टाइप से नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन के लिए देखते हैं, नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होगा, वेट ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, ठीक है, अपॉन 1/12 वेट ऑफ 1C12 एटम, इसका निकल के आएगा कितना, इसका कितना निकल गया है, नाइट्रोजन का होता है आपका 14 AMU। इस बेसिस पर आपके निकाले जाते क्या, एटॉमिक वेट, और ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, यानी ये जो चल रहा है वो हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है। कौन सा चल रहा है, रिवीजन सेशन चल रहा है, यानी इस टाइप से हम एटॉमिक वेट निकालते हैं। ठीक है, अब क्या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, एक बार उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ 1/18 वेट ऑफ 1C12 atom is taken as standard as 1/12 weight of 1C12 एटम, ठीक है, इतना हो गया है। देन एटॉमिक देन रिलेटिव एटॉमिक वेट
रिलेटिव एटॉमिक वेट ऑफ द Mg यानी मैग्नीशियम वुड बी। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, इफ 1/18 वेट ऑफ 1C12 एटम इज टेकन एज स्टैंडर्ड एज 1/12 वेट ऑफ 1C12 एटम देन रिलेटिव एटॉमिक वेट ऑफ द Mg यानी Mg जो है इसका रिलेटिव एटॉमिक वेट क्या है ये पूछ रहा है। यानी Mg जो है यहां पर क्या, मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक वेट ये पूछ रहा है, यानी क्या होगा, यानी वुड बी क्या होना चाहिए। तो इसमें अब बताते हैं कि कह क्या रहा है। ये कह रहा है यदि हम क्या करेंगे, ये जो परमाणु है कार्बन C12 यानी कार्बन 12 के जो परमाणुओं को, यानी कार्बन 12 के परमाणु को 1/18 यानी कार्बन 12 परमाणु को 1/18 भार, ठीक है, 1/18 भार और उसी तरीके से एक कार्बन यानी कार्बन परमाणु 12 के 1/12 भाग को मानक रूप में ले लिया जाए, यानी 1/18 को और 1/12 को मानक रूप में ले लिया जाए। जब इन दोनों को क्या कर लिया जाए, मानक रूप में ले लिया जाए, तो आपको क्या बताना है, तब आपको बताना है उस वक्त मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का रिलेटिव यानी सापेक्ष परमाणु भार क्या होगा। यानी मैग्नीशियम के सापेक्ष परमाणु भार क्या होगा अगर हमने क्या किया है, अगर हमने 1/18 भाग को और 1/12 भाग के परमाणु को मानक रूप में ले लिया है, किसमें, मानक के रूप में ले लिया है, तब हमें बताना है कि मैग्नीशियम के सापेक्ष परमाणु भार क्या होगा, ये बताना है। तो परमाणु भार क्या होगा देखते हैं। तो वैसे मैग्नीशियम का तो हमें पता ही होगा, इसका परमाणु भार कितना होता है, नहीं पता है, पहले बताया था हमने पिछले लेक्चर में ही, अभी जस्ट पहले ही मैंने ऑक्सीजन के लिए बताया था। ऑक्सीजन का क्या था, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या था, वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन, ठीक है, 1 ऑक्सीजन एटम इतना था, वैसे इसी टाइप से निकाला गया था, यानी वेट ऑफ 1C12 एटम। तो उस समय ऑक्सीजन का वेट कितना था, ऑक्सीजन एक्चुअल वेट निकल के आता है, ऑक्सीजन का एक्चुअल एटॉमिक वेट निकल के आता है 16 AMU। इसी टाइप से प्रोसीजर स्टार्ट करना है, ठीक है, इसी टाइप से ए वाले सवाल में देखो किस टाइप से ये मैच करता है प्रोसीजर को, वही बेसिक से प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये जो बेसिक सा प्रोसीजर है वो किस टाइप से, Mg का एटॉमिक वेट कितना हो गया, Mg का एटॉमिक वेट हो गया है 24, ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं, Mg की, यानी वेट ऑफ 1 Mg एटम, ठीक है, 1/12 वेट ऑफ 1C12 एटम, यानी क्या डाल देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बात किसकी कर रहा है, ये कर रहा है Mg के लिए। Mg का जो रिलेटिव है, यानी इसके सापेक्ष एटॉमिक वेट ज्ञात करना है, क्या करना है, इसका सापेक्ष एटॉमिक वेट पता करना है। तो एटॉमिक वेट को ही तो निकालना है, किसको निकालना, एटॉमिक वेट। तो इसको हम सपोज करके क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। जब हम इसको सपोज करके x मानेंगे तो x के लिए देखते हैं वेट ऑफ 1G, क्योंकि Mg के ही तो सापेक्ष निकालना है, और सपोज क्या किया, x, इसीलिए Mg आ गया। अगर ये Mg के सापेक्ष नहीं बोलता तो यहां पर Mg पार्ट नहीं आता, समझ में आया, ठीक है। बात किसकी कर रहा है, 1/18 वेट ऑफ 1C12 एटम, ठीक है। तो ये इस पार्ट को यहां पर लिख लेंगे, वेट ऑफ 1C12 एटम। ये क्या हो गया आपका, ये इक्वेशन सेकंड हो गया है, ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, जो सेकंड जो हमने इक्वेशन लिया है, जो सेकंड इक्वेशन लिया है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, यानी इसका इसमें भाग दे देंगे। तो क्या निकल के आएगा,
तब निकल के आएगा 24/x। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है क्योंकि हम इसका डिवीजन कर रहे हैं। जब सेम सेम पार्ट है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये वाला पार्ट सेम है, जब ये वाला पार्ट सेम है तो क्या हो जाएगा, ये वाला ही पार्ट कट जाएगा। अब आपको क्या देखना है, अब आपको यहाँ पर देखना है, इस टाइप से देखना है कि ये एक रेशनल फॉर्म में है। वेट ऑफ 1g एटम, इसके बाद बट्टे क्या हो गया 1/, ये भी अब एक अपॉन में आया है, यानी 1 2 दो पार्ट हो रहे हैं इनके बीच का। जब दो पार्ट हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो 12 वाला जो पार्ट होता है तो ऊपर चला जाता है, जब ऊपर चला जाता है तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी वही प्रोसीजर स्टार्ट करना है। इसमें क्या होगा, 1 2 गिनना है। रेशनल फॉर्म कितने हो गए, यानी परमेय संख्या की बात करते हैं। तो जो बट्टे का जो हिस्सा हो गया वो कितना होगा, 1 और 2, यानी पहले आपका इसके पूरे के बदले था, फिर उसके बाद ये खुद के जो बट्टे में था, यानी 1/18। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी आपका 18 हो जाएगा। अब एक बार दोबारा से हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि ये किस टाइप से आपके ऊपर नीचे हो गए। जैसे कोई भी पार्ट लिया है 1/18। अब आपको ये देखना है 1/18 है, ये खुद में हाफ है। ये जो पार्ट है ये खुद में ही हाफ है, बट ये जो हिस्सा है ये क्या आपको लग रहा है खुद में हाफ है, नहीं लग रहा है। ठीक है, जब नहीं लग रहा है इसके भी बट्टे में 1 होगा। जब इसके बट्टे में 1 होगा तो क्या इसको पूरी तरीके से लिखते हैं 1/1 पूरे का भाग 1/118। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो वाला पार्ट है, ये जो वाला पार्ट यानी लास्ट का ऊपर चला जाएगा, लास्ट वाला पार्ट जो है ऊपर चला जाएगा, और ये जो वाले पार्ट है ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए आप, ये जो वाला पार्ट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, और ये वाले जो पार्ट है तो एक दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के क्या आ जाएगा 18/1। अब 18/1 होता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है, इसको लिखो या ना लिखो इस टाइप से। देखो यहाँ पर आ गया, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 18 है ये 18 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पर जब ये सारा पार्ट कट जाएगा तो वहां पर 1 ही रहेगा, वैसे तो लिखते तो नहीं है पर रहेगा क्या, 1 ही रहेगा। इसी टाइप से हमने फर्स्ट वाले में जब देखा था तो वहां पर क्या 12 थे, 12 ऊपर आगे क्या आ गए, यहाँ पर 12 आ गए, यहाँ पर 18 आ गए। ठीक है, इसी टाइप से हम काट देंगे, 2 बार भाग जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपका इस टाइप से हो जाएगा, यानी 36 AMU ये वाला पार्ट निकल के आया है। ठीक है, निकल के आया है, यानी ये जो एटॉमिक वेट है आपको बताया था Mg यानी मैग्नीशियम के लिए, वो सापेक्ष किस टाइप से निकल गया है, वो आया 36, इस टाइप से निकल के आया है। ठीक है, इतना निकल के आया था, क्या निकल के आया था, एक्स जो निकल के आया था, यानी जो Mg तो था हमारा रिलेटिव एटॉमिक वेट, तो एक्स हमने सपोज दैट करके माना था, तो वो क्या निकल गया 36, ये निकल के आया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या था हमारा, अगला था एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या हो गया आपका, देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट होता है। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया, हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया। हीलियम के लिए कितना हो गया, हीलियम के लिए हो गया आपका 4 हो गया है। ठीक है, इसी टाइप से लिथियम के लिए देखते हैं, लिथियम के लिए कितना होता है, लिथियम के लिए 7 होता है। बेरिलियम के लिए कितना होता है, बेरिलियम के लिए 9 होता है। बोरॉन के लिए कितना होता है, बोरॉन के लिए 11 हो गया। ठीक है, सी यानी C6 यानी कार्बन, कार्बन के लिए कितना 12 हो गया है। 7 यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए कितना 14 हो गया है। 8 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया है 16 हो गया। ये क्या हो गए हैं आपके, ये एटॉमिक वेट हो गए हैं। 9 पर देखते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना होता है आपका 19 होता है। और 10 आपका हो गया नियोन, नियोन कितना होता है, नियोन होता है 20।
तो नियोन कितना होता है, नियोन होता है 20। इसके बाद 11 पर देखते हैं सोडियम। सोडियम कितना हो गया है, सोडियम हो गया है आपका 23। 12 पर देखते हैं, 12 पर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना हो गया आपका 24 हो गया है। 13 आपका हो गया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, ठीक है, बर्तन जो देखने को मिलते हैं, कढ़ाई हो गए या भगोने टाइप के हो गए, ठीक है, ये सभी एल्यूमिनियम के ही होते हैं। तो उसका कितना वेट होता है, उसका होता है वे होता है 27। 14 यानी सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना हो गया है 28। 15 यानी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितना हो गया है, फॉस्फोरस हो गया 31। 16 पर देखते हैं, 16 यानी सल्फर। सल्फर हो गया 32। 17 हो गया है क्लोरीन। क्लोरीन कितना हो गया है 35.5। अब 18 पर देखते हैं आर्गन। आर्गन क्या होता है, आर्गन एक इनर्ट गैस होती है, यानी इनको नोबेल गैस भी बोला जाता है। इसका कितना रहेगा, इसका रहेगा 14 एटॉमिक वेट। 19 पर देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम के लिए कितना होता है 39। और 20 पर हो गया कैल्शियम। कैल्शियम कितना होता है हमारा 40। ये है सभी एटॉमिक वेट। कौन कौन से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और क्या हो गया है, और लास्ट पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया है। ये सभी क्या है, ये एलिमेंट है और उनके एटॉमिक वेट है। और ये पर यहाँ पर जो 1 2 3 करके जो आए हैं वो एटॉमिक नंबर्स हो गए इनके, किसके, एलिमेंट के। ये क्या हो गए, ये एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हो गए। जो पीरियोडिक जो टेबल होती है उनमें क्या होता है, उनमें एटॉमिक नंबर दिए जाते हैं और उनके एटॉमिक वेट दिए जाते हैं। इसी टाइप से इनकी क्रमांक होती है और उनके एटॉमिक वेट दिए जाते हैं, ठीक है। इतना सा था टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक, ठीक है, जो आज का हमारा तो टॉपिक रहेगा, ठीक है। यानी वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में था। तो उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि क्या सबसे पहले हमें जानना है, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या वैल्यू रहेगी देखते हैं। यानी वेट ऑफ 1C12 एटम जो हो गए वहां पर वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आएगी 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू निकल के आएगी वेट ऑफ 1C12 एटम्स इक्वल टू कितना हो गया है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये निकल के आती है। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। इनके बीच का रिलेशन क्या है, देखते हैं इनके बीच का रिलेशन क्या है। जैसे 1 AMU बराबर कितना होता है आपका 1/12 वेट ऑफ 1C12 एटम, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1.99 इंटू 10⁻⁻23, तभी तो ये ग्राम में कन्वर्ट होगा। और ये तो AMU का AMU रहेगा, तो AMU इक्वल टू होता है 1/12, इसकी वैल्यू क्या होगी 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। हो गया कन्वर्ट ग्राम में। जब ग्राम में कन्वर्ट होगा तो अब देखते हैं क्या है इसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू
इसकी वैल्यू निकल के आएगी 9.1.12। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें 12 का डिवीजन करना है किससे, 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो क्या करेंगे, जब हम इस पॉइंट को यहां पर ले आएंगे, कि इस पॉइंट को यहां पर लेके आएंगे तो क्या होगा, यहां पर एक पावर ऐड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हम जबरदस्ती इस पॉइंट पर हम लेके आएंगे तो वो जो पावर बढ़ेगी वो हमेशा माइनस की बढ़ेगी। अब जब माइनस माइनस हो जाएंगे तो वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 AMU इज इक्वल टू 19.9 इंटू 10⁻⁻24 12 हो गया। ठीक है, तो ये जो निकल के आता है वो इस टाइप से निकल के आता है, क्या 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये रिलेशन निकल के आया है। क्या निकल के आया, 1 AMU बराबर कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी AMU और ग्राम के बीच का रिलेशन ये रहा है। ठीक है, अब इस रिलेशन से आगे क्या 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 हम जानेंगे वो भी देखते हैं। तो इसको साफ करते हैं। मास स्पेक्ट्रोम, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो वैल्यू है इसको भी ध्यान रखना है, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि 1 AMU बराबर कितना होता है, AMU क्या होता है, ग्राम कितना होता है, ये सब कुछ हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 AMU। कितना होता है, 16 AMU, और ग्राम में कितना हो गया, 16 ग्राम। ठीक है, तो ठीक है, ऑक्सीजन के लिए देखते हैं एटॉमिक वेट क्या कह देते हैं, 16 AMU, 16 AMU एंड एटॉमिक मास ऑफ यूनिट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया है। इसके लिए देखते हैं ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया, ये हो गया है 1/12 वेट ऑफ, सॉरी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये निकल के आया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। वैल्यू हमें क्या दी थी, 1 AMU, थोड़ा सा यहीं पर लिख लेते हैं, 1 AMU इक्वल टू कितना था, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ही तो था। तो हमें क्या करना है, हमें AMU दिया है, अब हमें देखना है क्या, अब इस वैल्यू को यहां पर हम पुट कर देंगे 16। ठीक है, 16 क्रॉस 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ऑक्सीजन। कितना है आपका, 1 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इतना निकल के आ गया है। अब क्या पूछ रहे हैं, 16 ग्राम, 16 AMU का तो हमने देख लिया है, 1 एटम ऑफ, ये देख लिया है। जैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 16 AMU के लिए। अब 16 ग्राम के लिए देखते हैं क्या रहेगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना रहता है, कितना एटम रहता है, 1/16 क्रॉस 1.66 इंटू 10⁻⁻24, और किसकी बात कर रहा है, 16 ग्राम। यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एटम, 16 ग्राम में क्या एटम्स हो गए, किसके, ऑक्सीजन के, 16 से 16 कट जाएगा, ये जो पावर है ये ऊपर पहुंच जाएगी, ग्राम ऑक्सीजन 1/1.66, और ये कितना था, ये आपका हो जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे,
इससे एक पावर निकाल लेंगे। जब एक पावर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ठीक है ये अगले स्टेप में लिखते हैं, नहीं आगे वाले जो बच्चे देखेंगे समझ में नहीं आएगा। तो हो जाएगा आपका 10 1.66 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या वैल्यू निकल के आती है 16 ग्राम के लिए, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन में वो वैल्यू निकल के आती है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। क्या हो गए आपके एटम्स हो गए, या इसको इससे लिख देते हैं ब्लू से, याद बना रहेगा, पता चल जाएगा। ग्राम्स 6.023 इंटू 10⁻⁻ प्लस 23 एटम्स अब हमें देखना है क्या, अब हमें देखना है जो 16 था आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन वो किसके इक्वल था, वो था 6.023 इंटू 10⁻30 एटम्स। और जो ये एटम्स हो गए हैं ये जो इतना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है एवोगैड्रोज नंबर्स, यानी कैपिटल NA। तो कैपिटल NA किसके इक्वल होते हैं, इसके इक्वल, यानी क्या 16 ग्राम ऑक्सीजन कैपिटल NA 6.023 इतने एटम्स हो गए। और ये किसके इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं 1 मोल। समझ में आया, ये इतना रहता है, ये क्या रहता है, यानी जो 16 ग्राम, जो आपकी 16 ग्राम में जो वैल्यू निकल के आई थी इतने एटम्स, इनको क्या बोला जाता है, इनको एवोगैड्रोज नंबर होता है, यानी 60 ग्राम Na के इक्वल, और Na किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, ये सभी इक्वल हैं 1 मोल के इक्वल हैं। समझ में आया। इसी टाइप से नाइट्रोजन के लिए देखते हैं, क्या नाइट्रोजन के लिए सेम रहती है, या जितने भी एलिमेंट उनके लिए ये वैल्यू सेम रहती है। नाइट्रोजन कितना है हमारा 14 AMU, ठीक है, यानी ये वाली भी 14 ग्राम हो गए आपके। इसके लिए देखते हैं, तो 14 AMU इक्वल टू कितना होता है 1/12, सॉरी ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसको कन्वर्ट करो और ये नाइट्रोजन ही है, या एटम नाइट्रोजन कर लो इसको। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इस AMU को, यानी 1 AMU बराबर कितना होता है, 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट कर दिए 14 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम नाइट्रोजन इक्वल क्या हो गया 1 एटम नाइट्रोजन। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन के लिए, किसके लिए 14 ग्राम नाइट्रोजन, इसको क्या मान ले, इसको इक्वेशन फर्स्ट ही हमेशा याद रखना है, ये वाला पार्ट, यानी 14 AMU नाइट्रोजन कितना होता है, ये 1 एटम होता है। अब देखते हैं 14 ग्राम के लिए, यानी 14 ग्राम के लिए नाइट्रोजन के लिए कितना रहता है, वो रहता है 1/14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, और ये हो गए आपके एटम्स, ठीक है। उसी शेप से कर लीजिए, यानी 14 ग्राम नाइट्रोजन आपका क्या
ये रहेंगे यहाँ पर 10 हो जाएंगे, यहाँ पर जो पावर हो जाएगी आपकी 30 हो जाएगी, 23 हो जाएगी, 1.66 हो गया, ये एटम्स हो गए आपके। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन किसके इक्वल होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये एवोगैड्रो नंबर होते हैं। ठीक है, इसको एक बार लिख लेते हैं। यानी एवोगैड्रो जो नंबर होते हैं वो किस टाइप से होते हैं? यानी 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन किसके इक्वल? कैपिटल एन ए, कैपिटल एन ए के इक्वल हो गई। ठीक है, और जब कैपिटल एन ए के इक्वल हो गई तो यहाँ पर देखो ये किसके? 6.23 इंटू 10⁻23 हो गया, ये एटम्स हो गए। और आगे आगे देखते हैं, ये क्या हमारा? ये 1 मोल के इक्वल हो गया। इस टाइप से देखो ये निकल के आया, ये जो वैल्यू निकल के आई है वो देखो, ये क्या? 16 ग्राम Na हो गया। 16 ग्राम किसके? Na के इक्वल हो गया। और कैपिटल Na क्या है? कैपिटल Na है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो। और वो इक्वल किसके है? वो इक्वल है 6.023 इंटू 10⁻23 के इक्वल। यानी ये सभी एटम्स हैं। इतने Na में क्या है? ये एटम्स हैं। अब यहाँ पर जो इतने एटम्स हैं ये किसके इक्वल हैं? ये 1 मोल के इक्वल हैं। किसके इक्वल? 1 मोल के इक्वल हैं। ठीक है, इसी टाइप से रहता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है? जैसे आपका हो गया है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट in 28 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, तो हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 28 ग्राम नाइट्रोजन, यानी 28 ग्राम जो नाइट्रोजन है उसमें परमाणु जो रहेंगे, यानी कितने परमाणु उपस्थित रहेंगे, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने परमाणु उपस्थित रहेंगे। तो देखते हैं नाइट्रोजन के लिए अभी जितने भी हमने सवाल किए हैं, जो अभी करके आए हैं, तो उसमें नाइट्रोजन के लिए कितना? 14 AMU रहता है। ये क्या है? ये जो 14 AMU है ये इसका एटॉमिक वेट है। ये क्या है? ये एटॉमिक वेट है। तो जो 14 AMU जो वेट रहता है उसमें एटम कितने? 1 एटम नाइट्रोजन। ये हमेशा हमें याद रखना है। जब जब हम सवाल करेंगे तब तब हमें विशेष इस पॉइंट को याद रखना है। वैसे ही ग्राम के लिए देखते हैं, यानी 14 ग्राम में क्या? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम नाइट्रोजन। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। तो ये पूछ क्या रहा है अब देखते हैं। इतना पॉइंट हमने लिख दिया। अब इसी से देखते हैं ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 28 ग्राम नाइट्रोजन, यानी जो नाइट्रोजन क्या है आपका 28 ग्राम क्या है? नाइट्रोजन है। और इसमें परमाणु की उपस्थिति बतानी है इतने ग्राम में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ग्राम में ही है तो ग्राम से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 24 ग्राम कितना हो गया आपका? ग्राम नाइट्रोजन बराबर इतने एटम्स हैं 6.023 इंटू 10⁻, इतने एटम्स हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए? ये एटम्स हो गए। यानी ये बात हमें बिल्कुल पता है, ये हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एक्चुअल एटॉमिक वेट कितना होता है। एटॉमिक वेट होता है उसका
14 AMU, और उसमें अगर पूछा जाए एटम्स कितने हैं 14 AMU, तो एक एटम होता है किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, अब नाइट्रोजन के लिए कितना देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन हमारा 14 ग्राम हो गया है, क्या एटॉमिक वेट यानी 14 ग्राम हो गया है। अब पूछा जाए एटम्स कितने होंगे, तो इतने एटम्स होते हैं 48 ग्राम में। तो यही बात हमने लिख ली, यानी 14 ग्राम नाइट्रोजन में इतने एटम्स हो गए। ठीक है, कितने, इतने एटम्स हो गए। अब पूछ ये रहे हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन का पूछ रहे हैं, इतने ग्राम में एटम क्या होंगे, ये पूछ रहे हैं एटम। तो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, यानी तोड़ लेते हैं। तो 2 क्रॉस 14 ये हो गया है ग्राम। तो क्या हो गया है, इसके लिए इतनी वैल्यू क्या रहती है, इसके लिए वैल्यू रहती है, अब ये जो तोड़ा है अगर हम इसको तोड़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में ही तो आ जाएगा। तो 2 क्रॉस 26 0 2 3 इंटू 10⁻30 एटम, इतने एटम्स हो गए किसमें, यानी 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही बात निकल के आ जाएगी, यानी ये जो वैल्यू है ये हमारी किसकी इक्वल वैल्यू है, ये है कैपिटल Na। तो इतने ग्राम में इतने एटम्स मौजूद होंगे, कितने एटम्स मौजूद होंगे, यानी 28 ग्राम में 2Na, यानी इसके दुगने मौजूद होंगे। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बार नहीं है तो थोड़ा सा हम एक और बार रिवाइज करते हैं। यानी इसमें ये पूछा था कि हमें ये बताना है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने परमाणु उपस्थित होंगे। तो हम ये बात जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो, 14 AMU वेट होता है, यानी 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। यानी 14 AMU में 1 नाइट्रोजन, 14 AMU कितने होते हैं, एक एटम होता है। अब ग्राम की बात करते हैं, यानी 14 ग्राम में कितने एटम्स हो जाएंगे, 14 ग्राम में आपके एटम हो जाएंगे 1.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमने लिख दिया है, तो वही बात पूछ रहे हैं, यानी 14 ग्राम नाइट्रोजन बराबर कितना, इतना इक्वल एटम्स आ गए। ठीक है, तो पूछ कह रहा 28 ग्राम हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क कर दिए। तो 28 ग्राम को अगर हम तोड़ लेंगे तो हमें तो इसकी तो वैल्यू पता ही है कितनी है, इसकी वैल्यू ये है, और क्या इसका दुगना है, तो इससे हमने दुगना कर दिया। और ये हमारे किसके इक्वल है, ये 2Na, और 2Na हमारे सॉरी कैपिटल Na क्या हो गया, कैपिटल Na हमारे यानी एटम्स हो गए, यानी 6.0023 इंटू 10⁻23। इसको किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। यानी इतने ग्राम में हम ये भी लिख सकते हैं 28 ग्राम में कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए, कितने, 2 मोल हो गए। यानी Na बराबर 1 मोल होता है, तो 2Na बराबर 2 मोल हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the weight of the, what is the weight of the 1.2 into 10⁻23 एटम ऑफ सल्फर। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, हमें ये बताना है कि सल्फर के इतने एटम्स हैं तो उसका वेट क्या होगा, यानी इतने एटम, सल्फर के इतने एटम्स में उसका वेट इतना क्या होता है या क्या होगा, ये बताना है। तो उसी स्टेप को हम एक बार से फिर से रिवाइज करते हैं। यानी सल्फर के लिए देखते हैं, तो सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32 AMU, यानी 32 AMU सल्फर में कितना हो गया है, 1 एटम हो गया है, 1 एटम हो गया है। अब ग्राम में देखते हैं, 23 ग्राम में
कितने एटम हो जाएंगे इसमें? हो जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स हो गए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यानी इतना हमें ग्राम में इतने एटम्स होते हैं और इतना एएमयू रहता है। ये पूछ क्या रहा है? ये वेट पूछ रहा है। चलो वेट हम ग्राम में ही निकालते हैं, एएमयू में भी निकाल सकते हैं बट हम ग्राम में ही निकालेंगे। तो 32 ग्राम सल्फर बराबर कितना हो गया आपका? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यानी इतने ग्राम सल्फर में इतना एटम्स होता है, यानी इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। तो एटम्स हमें दिए हैं, क्या एटम्स हमें दिए हैं? पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द वेट? व्हाट इज द एटॉमिक वेट? एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट ये पूछ रहा है, यानी एटॉमिक वेट क्या होगा? तो एटॉमिक वेट को हम क्या मान लेते हैं? हम इसको x मान लेते हैं। जब हम इसको x मानेंगे तो x ग्राम सल्फर में कितना होगा? इतना दिया है, x ग्राम सल्फर में 1.2 इंटू 10⁻23 एटम्स दिया है हमें। कितना दिया है? हमें इतना दिया है, यानी जो x हमने माना है उसमें कितना है? 1.2 इंटू 10⁻23 एटम्स हमें दिए हैं। यानी इसका हमें क्या पूछ रहा है? एटॉमिक वेट पूछ रहा है। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? 32 अपॉन x 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 1.2 टू 10⁻3। इससे ये कट जाएंगे। अब बचा क्या? 6.023। तो इसके सिंप्लीफाई के लिए एक ट्रिक देखते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर थोड़ी कैलकुलेशन को बढ़ा देती है, बट वो क्या करते हैं? वो कैलकुलेशन को बहुत बिल्कुल ही हल्का कर देते हैं। तो जैसे आपके क्या दिया है? 6.23 0.23 है, यानी 6.023 है। तो इसको क्या हम इसको 6 मान लेंगे, 6 मान लेंगे, जो कि कैलकुलेशन हमारी कठिन ना हो। ठीक है, क्या इसको मान लिया जाता है? मान नहीं, ये एक्चुअली हो जाता है, हो नहीं, इसको एग्जाम बेस्ड जो कि कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ ना करे, इसलिए हमेशा क्या, अब ये देखते हैं इसमें नजदीकी देखते हैं। ये जो है, ये जीरो के बाद जो वैल्यू है ये क्या बहुत छोटी पड़ रही है, और जब ज्यादा वैल्यू छोटी पड़ती है तो उस वैल्यू को क्या कर दिया जाता है? निग्लेक्ट कर दिया जाता है। ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटी पड़ रही है, जब ये वैल्यू ज्यादा छोटी पड़ेगी तो क्या करेंगे? उसको निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। जब निग्लेक्ट करेंगे तो इस बेसिस पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपकी वैल्यू रहेगी 23x अपॉन 6 रहेगी और 1.12। 6 से आपके ये कट गए, 2 हो जाएगा। जब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 6.4 ग्राम। यानी सल्फर के इतने एटम्स हैं तो उसका एटॉमिक, यानी इतने एटम्स के लिए जिसका जो एटॉमिक वेट होगा वो 6.4 ग्राम निकल के आएगा। ठीक है, इतना था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आज के लेक्चर एंजॉय करने के लिए। क्या कीजिए? ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों को भेजिए जिससे वो लेक्चर को अटेंड कर सके, जान सकें क्या किस किस टॉपिक पर क्या क्या बेसिस पर हम तैयारी कर सकते हैं। ये सब कुछ लेक्चर्स रहते हैं, सभी को भेजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे नोटिफिकेशन मिले, और जितनी आपकी जो रेगुलर डेली बेसिस पर वीडियो आती हैं आपको प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू।